प्रिय दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे और जय श्री राम। दोस्तों हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और घंटी के निशान को भी दबा दीजिए, जिससे इस प्रकार की वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाया करे। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो पर। किसी शहर में एक सेठ रहता था जो बहुत ही कंजूस था। सेठ जी का बहुत दिनों से यह मन हो रहा था कि अगर कोई थोड़ा खाना खाने वाला ब्राह्मण मिले तो उसको भोजन खिलाएं। वैसे सेठ जी बहुत ही धनवान थे, परंतु अत्यंत लोभी होने के कारण उनकी यह दशा थी कि वे बहुत दिनों तक ऐसे ही किसी ब्राह्मण की खोज करते रहे। सेठ जी के बहुत दिनों तक यह विचार करते रहने के कारण गांव के ब्राह्मणों ने समझ लिया कि सेठ जी बहुत कंजूस हैं। एक दिन सेठ जी और गांव के एक ब्राह्मण में वार्तालाप हुआ। सेठ जी ने पूछा, आप कितना खाते होंगे? ब्राह्मण ने कहा, यही कोई 1 छटांक भर के करीब। यह उत्तर सुनकर सेठ जी बहुत खुश हुए। उसने उसी समय उस ब्राह्मण को दूसरे दिन खाने के लिए न्योता दे दिया और उससे बोले, पंडित जी, मैं कल शहर में सौदा तुलवाने जाऊंगा, इसलिए आप मेरे घर जाकर भोजन कराना। ब्राह्मण ने कहा, बहुत अच्छा, लाला जी की जय बनी रहे। हम तो हमेशा आप ही लोगों का खाते हैं। यही बात सेठ जी ने अपने घर पहुंचकर सेठानी से कह दी कि हम अमुक ब्राह्मण को कल के लिए भोजन का न्योता दे आए हैं। मैं तो कल शहर में सौदा तुलवाने के लिए जाऊंगा, तुम ब्राह्मण को भोजन करवा देना और जो ब्राह्मण मांगे दे देना। सेठ जी ने यह तो जान ही लिया था कि जब पंडित जी की छटांक भर की खुराक है। दूसरे दिन सेठ जी तो सौदा तुलवाने शहर चले गए और ब्राह्मण ने आकर सेठानी को आशीर्वाद दिया। सेठानी जी सेठ की तरह कंजूस नहीं थी, बल्कि बड़ी साध्वी, पतिव्रता और ब्राह्मण भक्त थी। उसने पूछा, बोलिए पंडित जी, आपको क्या क्या चाहिए? पंडित जी ने कहा, 10 मन आटा, 2 मन घी, 4 मन शाक, 2 मन शक्कर, 5 शेर नमक और 1 शेर मसाला। यह तो हुआ घर के लिए। सेठानी जी ने पंडित जी की आज्ञानुसार सब सामान निकलवा दिया। इधर पंडित जी ने सामान को घर भेजकर सेठानी से कहा, अब हमारे लिए जल्दी से चौका लगवाओ। सेठानी ने तुरंत चौका लगवाकर झटपट पंडित जी को भोजन करवाया। भोजन करने के बाद पंडित जी बोले, सेठानी जी, अब हमारी 100 अशर्फियां जो दक्षिणा की होती हैं, वह भी अगर मिल जाएं तो हम आपको आशीर्वाद देकर अपने घर चलें। सेठानी ने 100 अशर्फियां भी दे दी। ब्राह्मण आशीर्वाद देकर विदा हुआ। ब्राह्मण अपने घर में जाकर तुरंत चादर ओढ़कर लेट गया और अपनी स्त्री से बोला, अगर सेठ जी आएं तो तू रोने लगना और कहना कि पंडित जी तो जब से आपके घर भोजन करके आए हैं तब से ही बहुत सख्त बीमार हो गए हैं, बल्कि उनके बचने की कोई आशा नहीं है। न जाने आपने क्या खिला दिया। इधर जब शाम हुई तो सेठ जी दिन भर के भूखे, यहां तक कि वे कंजूसी के मारे गुड़ खाकर बाहर पानी भी नहीं पी सके थे। घर में आए तो सेठानी से पूछा, पंडित जी भोजन कर गए? सेठानी ने कहा, हाँ, पंडित जी ने इतना इतना सामान घर के लिए मांगा और 5 शेर तक की पूड़ियां खाकर दक्षिणा में 100 अशर्फियां भी ले गए। सेठ जी यह सुनकर मूर्छित हो गए। थोड़ी देर में जब सेठ जी को होश आया तो वह सीधे ब्राह्मण के घर पहुंचे। ब्राह्मणी दरवाजे पर ही बैठी थी। सेठ को देखकर वह रोने का नाटक करने लगी। सेठ जी ने पूछा, पंडित जी कहाँ हैं? यह सुनते ही ब्राह्मणी और भी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, उनको तो जब से आपके यहां से भोजन करके आए हैं न जाने क्या हो गया है। बहुत सख्त बीमार हैं, बल्कि बचने की भी आशा नहीं है। जाने आपने अपने घर में क्या खिला दिया? यह सुनकर सेठ जी ब्राह्मणी के आगे हाथ जोड़ने लगे और बोले, धीरे बोलो, चिल्लाओ मत, हम 2000 रुपए तुमको और दे देते हैं, सो इन रुपयों से उनकी दवा दारू करवाओ, पर किसी से यह मत कहना कि सेठ जी के घर खाना खाने गए थे, उन्होंने न जाने क्या खिला दिया। ऐसा कहकर सेठ जी मुंह लटकाए अपने घर वापस आ गए।
तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी ज्यादा लोभ लालच नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।